बेसिकली जो ये पॉडकास्ट है ये मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है। यहाँ से मैं शुरू करूंगी स्वर विज्ञान से, जिसको लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी उपाय करते हो या कुछ भी ऐसी चीज बोलते हो, अगर आप अपने स्वर को ध्यान में रखते हुए बोलोगे तो आपको कुछ उपाय की जरूरत ही नहीं है। क्या स्वर विज्ञान होता है? कहने का मतलब बेसिकली ये स्वरों का, यानी कि हमारी नोस्ट्रिल, हमारी जो श्वास सांस होती है उसका ज्ञान है। दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे पुराना ज्ञान जो है वो स्वर विज्ञान है। हमारे अंदर, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्रह्मांड समाया हुआ है और हमारे अंदर ही इतनी ताकत है कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर हमें नॉलेज सही हो तो। देखिए, हमारी 3 तरीके की नाड़ियां होती हैं। एक तो होती है चंद्र नाड़ी, एक होती है सूर्य नाड़ी, एक होती है सुषुम्ना नाड़ी। अब चंद्र नाड़ी जो होती है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है, यानी कि अगर हम चेक करेंगे, चेक करो तो जैसे अभी मेरी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, मेरी दोनों है इस टाइप है, तो वो सुषुम्ना होती है। इसके बारे में बात करेंगे। चंद्र नाड़ी अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है तो उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, राइट वाली है तो उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और दोनों होते हैं सुषुम्ना होती है, जो मोस्ट डेंजरस। यस। अच्छा, देखिए, अगर एक नाड़ी एक्टिव होती है तो 75% एक स्वर हमारा एक्टिव होता है, चाहे वो चंद्र हो चाहे वो सूर्य हो। ठीक है, अगर दोनों होते तो 50-50, दैट इज कॉल्ड सुषुम्ना। सुषुम्ना पे ही आते हैं। सुषुम्ना जब एक्टिव होती है, आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो सच हो जाती है, किसी को बद्दुआ दे देते हैं, या किसी का कर्स कर देते हैं, किसी को गुस्से में कुछ बोल देते हैं, या फिर अगर ये बहुत डेंजरस नाड़ी होती है, क्योंकि ये कभी भी एक्टिव हो जाती है, मतलब तीनों नाड़ियां बार बार एक्टिव होती रहती हैं। ठीक है, अब ऐसे में कोई इंसान किसी ऐसे अज्ञानी के पास चला जाए जिसको कुछ भी चेक करना नहीं होता, चाहे वो तंत्र में हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो कोई भी हो, और उसकी सुषुम्ना एक्टिव हो, वो बिना ज्ञान के कुछ भी बोल दे, डराने के लिए बोल दे या कैसे भी बोल दे, तो अगर उसके चार्ट में नहीं भी होगा ना तो भी वो सच हो जाएगा। सुषुम्ना इतनी खतरनाक होती है। सुषुम्ना मींस कि लेफ्ट या राइट? दोनों। सुषुम्ना में बेसिकली सिर्फ भगवान का संपर्क ही साधा जाता है, यानी कि अगर आपको मेडिटेशन करनी है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डिवाइन, सुषुम्ना इज अमेजिंग। मैनिफेस्टेशन के लिए जब स्पेशली 2 टाइम मिलते हैं शाम के टाइम पे, तब हमारी सुषुम्ना एक्टिव होती है। वो 2 टाइम जब मिलते हैं और सुषुम्ना एक्टिव होती है, सीधा संपर्क साधा जाता है भगवान से। मैनिफेस्टेशन का प्रॉपर टाइम जो होता है वो होता है कितने बजे? नियर अबाउट किसी भी टाइम, जब दोनों टाइम मिल रहे हो, दोनों वक्त जो मिलते हैं। दूसरा मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है जो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ठीक है, जो सुबह 4 बजे, 3 बजे, 4 से 5 बजे के बीच में ऐसे होता है। जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है, जो चंद्र नाड़ी होती है, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, जो मून से कनेक्शन होता है, मैनिफेस्टेशन का कनेक्शन मून से होता है, और मून चंद्र नाड़ी से कनेक्ट होता है। तो जब भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं चंद्र नाड़ी में करते हैं, और अगर चंद्र नाड़ी में करने से कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना चंद्र नाड़ी में, तो वो 100% पूरी, उसे मनोवांछित कहते हैं एक्चुअली। अच्छा, वो पूरी होती है। अब इसको एक्टिव करने के कई तरीके हैं, एक सरल तरीका बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपको बहुत ही चीजें आपको अभी करनी है, यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, आप अपनी राइट नोस्ट्रिल पे कॉटन लगा लो। राइट में कॉटन लगा लो, ठीक है, और या फिर उसको बंद कर लो। बंद करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट रहेगा, तो यू कैन पुट कॉटन। लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपने श्वास अंदर खींचनी है। तरीका होता है, सांस खींचनी है, 4 से 5 सेकंड आपको होल्ड करके एक्सहेल करना है। जब आप सांस खींचते हो तो आपने वो इच्छा खींचनी है। सपोज कि मुझे जॉब चाहिए या मुझे क्लाइंट चाहिए, तो आप आंख बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लोगे और उस सांस के साथ आप अपनी इच्छा को खींचोगे। और वो विजुअलाइज करना है आपकी नाभि पे। यू विल हैव टू होल्ड योर ब्रेथ 3 to 4 सेकेंड, 4 to 5 सेकेंड, 6 to 7 seconds, अप टू यू, एंड देन एक्सहेल। ये क्रिया अगर आपने 108 बारी करी है तो ना मुमकिन चीज भी मुमकिन होगी ऑन दी स्पॉट। अभी ट्राई करें ये लोग? गारंटी। टाइम लगेगा, कर लो। हाँ, नहीं मतलब करो, अभी करो 108 बार, बताना भाई। और जल्दी नहीं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे मैंने कहा कि अपनी इच्छा को खींच के यू विल हैव टू टेक सम टाइम, एक्सहेल करके आपने होल्ड करना है। ठीक है, अब जब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है ना, तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन की पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। अब जैसे कि जब हम लव रिलेशन की बात करते हैं, उस टाइम हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। या हम जो सौम्य चीजें होती हैं, तो वो चंद्र नाड़ी का काम होता है। सौम्य मींस मतलब जैसे कि जो एग्रेसिव ना हो, जैसे कि सॉफ्ट चीज होती है। अगर हम जिम में हैं या फिर हम कुछ हार्ड टॉपिक सिखा रहे हैं या कुछ हार्ड चीजें होती है, वो सूर्य नाड़ी की तरीके से होती है, सूर्य नाड़ी की तरफ होती है। सूर्य नाड़ी मींस की राइट वाली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इंसान कुछ तरीके से कुछ रेमेडीज कर ले, जैसे सुबह उठते हो, सुबह उठने से पहले सबसे पहले आप लेटे हुए हो, आपने उठना नहीं है, आपने आंखें खोलनी है। थोड़ा सा टाइम लगता है इन प्रैक्टिसेस में, लेकिन आपने आंखें खोलनी है। यू विल सी कि आपकी कौन सी नोस्ट्रिल एक्टिव है। सुषुम्ना है तो लेट जाओ, इट विल टेक 2-3 मिनट्स। और अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो आप 2 मिनट के लिए कोई भी करवट ले लो,
ठीक है, मतलब आप राइट करवट लोगे तो लेफ्ट एक्टिव हो जाएगी, लेफ्ट करवट लोगे तो राइट एक्टिव हो जाएगी। ठीक है। आपकी जो भी नोस्ट्रिल आप एक्टिव करना चाहते हो या कर रहे हो, देखो डेप्थ में ज्ञान में जाओगे तो बहुत लंबा है, वो मैं नहीं जाऊंगी। राइट राइट। जो भी नोस्ट्रिल एक्टिव है ना, आपने उसी करवट से उठना है। अच्छा, ठीक है, जैसे आपने करवट चेंज की, सुषुम्ना एक्टिव थी, आपने राइट करवट ले ली, आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होगी, फिर आप लेफ्ट करवट लेके उठो। ओके, ठीक है, उठ के आपने इस तरीके से हाथ रख के और 5 बारी ऊपर की साइड। एक बार मैं इसी स्टेप को थोड़ा सा धीरे से बता दो, स्टार्टिंग से कैसे करना है। हमें लेफ्ट को एक्टिवेट करना है, हमें कोई भी एक्टिव, ठीक है, मान लीजिए एक्टिव है, सुषुम्ना एक्टिव है, दोनों नोस्ट्रिल एक्टिव, दोनों एक्टिव है, दोनों एक्टिव नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ओके, दोनों एक्टिव है। अब हम चाहते हैं कि भाई अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गेट अप फ्रॉम बेड। अब हमने कोई भी एक करवट ले ली, सपोज हमने राइट करवट ले ली, हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो गई है, ठीक है, तो हमने लेफ्ट करवट लेनी है और उठना है। ओके, अब बेड पे बैठ के आपने हाथों को रब करना है, भगवान का नाम लेना है या जो भी आप इच्छा चाहते, और अपने हाथों पे 5 बारी ऐसे गालों को ऊपर की साइड ऐसे करना है, यानी कि अपने आप को एक्टिवेट करना है विद दैट इंटेंशन। अच्छा, क्या इंटेंशन की इच्छा है, ठीक है, ठीक है, कि आपका आज का दिन कैसा जाए। ठीक है, फिर आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल ऑलरेडी एक्टिव है, आप दोबारा से चेक करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल ही एक्टिव है ना। फिर आपने लेफ्ट पैर सांस को अंदर खींचते हुए, ठीक है, सांस को अंदर खींचा, होल्ड इट, और लेफ्ट पैर नीचे रखा। अच्छा, अब ये जो क्रिया है, सांस को खींच के आप कोई भी इच्छा बोल सकते हो, आज मेरा काम करोड़ों का हो, लाखों का हो, सक्सेसफुल वर्क हो, मीटिंग सक्सेसफुल हो, लेफ्ट पैर नीचे रखना है। ओके, फिर राइट रख के नॉर्मल आप जो भी करते हैं वो करो। ओके, नॉर्मल हो के बाद इजी सा प्रोसेस है। अब जब आप मीटिंग के लिए बाहर जाते हो, ठीक है, मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हो, आपने जूते पहने, सब कुछ कर लिया, या जूते बाहर जाके पहनोगे, व्हाटएवर इट इज, जब आप बाहर जा रहे हो, आपने उसी डोर से, उसी हाथ से डोर खोलना है जो नोस्ट्रिल एक्टिव हो। अच्छा, हाँ, मतलब अगर आपकी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है तो राइट हैंड से गेट खोलोगे, राइट पैर ही बाहर डालोगे। अच्छा, ओके, ठीक है, राइट जूता पहले पहनोगे, फिर आप आगे बढ़ो अपना, जैसे भी है, गाड़ी में भी राइट पैर आप पहले रखोगे। ओके, ठीक है, कदम कदम पे रेमेडी है। मतलब नोस्ट्रिल का ही खेल है ये, स्वर का ही खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आपने, और मेक श्योर जब आप घर से बाहर जाओगे तो मैंने जैसे पहले भी पॉडकास्ट में बताया था, आपने मेथी के दाने साथ में रखने हैं, जहाँ पे भी आपको मौका मिले थोड़ा थोड़ा फेंकते चले जाओ, और वो भी उसी पॉकेट में रखना है जो नोस्ट्रिल एक्टिव हो। हाँ, आपने बताया, ये मैंने बताया, ठीक है, ये हो गया। अब सिर्फ इतना करने से ना, क्योंकि कई बारी क्या होता है, और ज्यादातर, कई बारी नहीं, हर बारी होता है, हमें ज्ञान नहीं होता, हमें ध्यान नहीं होता, हम कुछ भी कर लेते हैं और हम फेलियर्स हमारे सामने होते हैं। अगर छोटी से छोटी चीज आप नोस्ट्रिल के अकॉर्डिंग करोगे, आप कभी भी विफल नहीं होगे, ये मेरा दावा है। ये दावा है, दावा है। ओपन चैलेंज ऑन योर पॉडकास्ट। क्या बात है, ओपन चैलेंज ही कर दिया मैडम ने जी। मैम फिर देखो कमेंट में बोलेंगे, हाँ, लिख दो, मैं कह रही हूं ट्राई करके लिखो, पर हाँ, ऐसे नहीं लिखना, जैसे बता रही है मैम, ट्राई करके लिखो, नहीं समझ में आए दोबारा पॉडकास्ट को देखो, ट्राई करके लिखो, ऐसे नहीं लिखो। ठीक है, मैं भी लाइव टेस्ट करूंगा। बिल्कुल करो। अभी देखो, लोगों का मनी रुकता है, मनी का प्रॉब्लम होता है। साउथ ईस्ट इज द अमेजिंग डायरेक्शन, वन ऑफ द ब्यूटीफुल डायरेक्शन जिसमें हम पैसा खींच सकते हैं। अब यहाँ पे एक इसी तरीका सा स्वर विज्ञान का ही आज ज्ञान देती हूँ, जितना हो सकेगा कोशिश करूंगी सरल भाषा में समझाने का। साउथ ईस्ट का दिया है द मोस्ट पॉपुलर रेमेडी, अच्छा, जिसके 99.9 भी सक्सेसफुल रेट नहीं है, 100% है। 100%? मतलब एक भी रिजल्ट फेल नहीं हुआ है। अच्छा, आपके व्यूअर्स को ओपन चैलेंज करके ही आज पूरे पॉडकास्ट में बता के जाऊंगी। हर चीज ओपन चैलेंज कर रही हूँ मैं, लेकिन ट्राई करके ही करो जी, क्योंकि ये मेरी गारंटी है, आपका काम करेगा ही करेगा। मतलब कुल मिला के आज का पॉडकास्ट जो है 100% गारंटी वाला, रेमेडी वाला पॉडकास्ट है। बिल्कुल, 1% भी विफल का, फेलियर्स का चांस नहीं है जी। आपने साउथ ईस्ट में मुंह करके बैठना है, एक टाइम चुन लो। देखो, अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए ना, थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी और रूल्स एंड रेगुलेशंस में और डिसिप्लिन में चीजें होनी चाहिए, ये आपको करना पड़ेगा। 6 से 7 बजे का टाइम चुन लो, 7 से 8 बजे का टाइम चुन लो, मॉर्निंग का टाइम चुन लो, ऑल अप टू यू। मैं प्रेफर करूंगी शाम का टाइम, ठीक है, जब दोनों वक्त मिलते हैं, ब्रह्मांड में दोनों टाइम मिलता है, आपकी मनोवांछित और पावरफुल होती है। अब आपने क्या करना है, साउथ ईस्ट, कहीं पे भी, पूरे घर में कहीं ना कहीं तो साउथ ईस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि लोग बोलते हैं मैम साउथ ईस्ट में तो हमारा बाहर की तरफ का दरवाजा है, रूम का साउथ ईस्ट हो, हॉल का साउथ ईस्ट हो, कहीं तो होगा। ओके, कहीं का भी साउथ ईस्ट होना चाहिए, ठीक है। आप आराम से आसन पे बैठो, माँ लक्ष्मी का आवाहन करो, चावल की ढेरी बना लो या चावलों से स्वास्तिक बना लो। ओके, एक चीज याद रखना, ये प्रोसेस शुरू करोगे इनहेल करके करोगे, मतलब आपने सांस अंदर खींची, आपने माँ लक्ष्मी का आवाहन किया और बैठ गए। ओके, सामने चावल का स्वास्तिक बना लिया, ठीक है। अब कहोगे कि इतनी देर तो सांस नहीं खींच सकते, प्रोसेस रोक दो, एक्सहेल कर लो, फिर इनहेल करो, फिर प्रोसेस कंटिन्यू करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सहेल नहीं होना चाहिए। ओके, फिर आपने एक दिया लेना है, देसी घी का दिया लेना है, उसमें मौली की यानी कि लाल
धागे की या रेड विक की आपने जोत लगानी है। सिर्फ इतना मात्र करने से आपका पैसा इतना आएगा आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा जी। ये आपका बिजनेस डूबा हुआ हो, 24 घंटे का जो काम है ना बिजनेस में, इतना काम आ जाएगा पूरा नहीं कर पाओगे। 24 घंटे से भी पहले एक तरीके से हो जाएगा। मैं कह रही हूँ 24 घंटे वाला काम आएगा, 24 घंटे वाला काम, कंटिन्यू वाला काम आएगा। क्या बात है। ट्राइड एंड टेस्टेड है, हजारों लाखों लोगों ने, मेरे स्वर विज्ञान का जब बैच चला था उन्होंने भी ट्राई किया था, अमेजिंग रिजल्ट्स आए थे। नॉर्मली भी मैं पॉडकास्ट में ही बता चुकी हूँ, अपने जो मेरे नॉर्मल जूम्स होते हैं उनमें भी बताती हूँ। गारंटीड रिजल्ट वाली रेमेडी है। तो भैया आज गारंटीड रिजल्ट वाले उपाय मिल रहे हैं आपको। और स्वर विज्ञान से क्या कर सकते हैं मैम? अब यहाँ पे तो हमने मनी की रेमेडी कर ली, लेकिन किसी भी चीज को करने से पहले अपनी नोस्ट्रिल का और अपनी सांस खींचने का जो तरीका होता है उसका ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, राइट। दैट इज कॉल्ड सगुन। सगुन जब हम सांसों को खींचते हैं और होल्ड करते हैं, इनहेल करते हैं उसको सगुन बोलते हैं, एक्सहेल करते हैं उसको निर्गुण बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो हम सगुन की बात करेंगे। निर्गुण जब हम किसी को दूर भेजना चाहते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सगुन का आपने कर लिया। अब सपोज करो कि आपको किसी मैं सामने बैठी हूँ, मेरे पास 2 बंदे बैठे हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरी डील इस वाले बंदे से हो जाए। ठीक है, ए और बी है, बी से हो जाए। हाँ, आप यहाँ बैठे, एक बंदा यहाँ बैठा है। ठीक है, मेरी डील इससे हो जाए तो मैं इसकी तरफ झुक जाऊंगी। ओके, दैट्स अ ट्रिक। ओके, कि वो डोमिनेट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। जी हाँ, वो इतना सा करने से। अच्छा। और अपना पहला शब्द सगुन में, यानी कि सांस को खींच के पहला शब्द बोलना है। अच्छा, जैसे अगर मैं राधे राधे बोल रही हूँ, आई विल इनहेल, होल्ड माई ब्रेथ एंड से राधे राधे। अच्छा, फिर आप एक्सहेल करके नॉर्मल कॉन्वर्सेशन शुरू कर दो। ओके, करके देखो, 1000% गारंटीड है, विदाउट फेलियर, गारंटीड रिजल्ट है। वाह, क्या बात है। कोई भी डील बनेगी, कोई भी डील बने, उस इंसान से बात बनवानी है तो मैं ऐसे कर जाऊंगी। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। मतलब झुका दूंगी अपनी जस्ट डायरेक्शन चेंज। यस। अब ये छोटी छोटी चीजें लोगों को पता हो तो कितना फायदा हो। सही बात है। बंदा उस टाइम पे कभी कभी सोचता भी नहीं है, तो ये अगर सोच के बता करे ना। हाँ, अगर स्वर विज्ञान का ज्ञान लोगों में हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब रुक नहीं सकता इंसान आगे बढ़ने से। रील बनाना शुरू करे, कोई वीडियो बनाना शुरू करे, कैसे बैठे बताओ थोड़ा सा। मतलब अगर रील आप बना रहे हो ना, तो सबसे पहली बात तो आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर आप इमोशनली किसी से कनेक्ट करना चाहते हो तो लेफ्ट, किसी को डोमिनेट करना चाहते हो तो राइट, और दोनों हो तो भाई स्टॉप। तो नहीं, तो उस टाइम पे रील मत बनाओ। देखो कई बार होता है इंसान बाहर चला जाता है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, होता है ना, वो सुषुम्ना में जाता है। अच्छा, हाँ, ये गारंटी है? गारंटी है। अच्छा जी। सुषुम्ना में कोई काम मत करो, कोई काम मत करो। सुषुम्ना मींस जिसमें दोनों है। देख लो, हाँ, ये ट्राई भी मत करो भैया, क्योंकि आपका खराब होना ही होना है। अच्छा। सुषुम्ना में हाथ जोड़ के सिर्फ नाम जपो, मंत्र चंट करो, मेडिटेशन करो। सुषुम्ना सिर्फ इसी के लिए है कि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने के लिए। ओके मैम, लेकिन मान लो कि लोग कहते हैं कि कर्म सबसे पहले होता है। बंदा कहे मैं तो भैया बहुत धीरे धीरे ड्राइव करूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तो जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, तब ऐसे में क्या करेंगे? तो आप करके देख लो, फिर भी एक्सीडेंट तो हो ही जाएंगे। आप धीरे ड्राइव करो ना, सामने वाला थोड़ा ना कर रहा। हाँ, ये भी हो सकता है। तो भैया किस्मत कहीं भी पलट सकती है, क्यों? बिल्कुल जी, ठीक है मैम। और क्या कर सकते हैं आप इससे बताइए? एक और चीज एडवाइस दूंगी जी। अपने बच्चों को डांटते हो ना? हाँ, डांटते हैं, गलत बोल देते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नॉर्मल बेसिक। हाँ, और यहाँ पे तो बहुत होता है। तो मेक श्योर आपकी सुषुम्ना एक्टिव ना हो, क्योंकि आपकी कही हुई बात बच्चे की लाइफ खराब कर सकती है। अच्छा। और इसमें ना कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं है, ये ज्ञान है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मेक श्योर आप हमेशा ना पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वाइब्स दो, ब्लेस करो, कर्स मत करो। और इसका ऑपोजिट अगर हम बच्चे के लिए अच्छा चाह रहे हो तो वो अच्छा होगा। तो किस टाइप पे हम बोले कि कौन सी लेफ्ट नोज या राइट? देखो, अगर आपकी सुषुम्ना एक्टिव है और आप अच्छा बोलो, हाँ। अगर आपके दोनों नोस्ट्रिल एक्टिव है और आप अच्छा बोलो तो वो होगा ही होगा। अच्छा, इसीलिए हमेशा लोगों को ब्लेस करो, क्योंकि जो आप यूनिवर्स को दोगे वही लोगे। आप बद्दुआ दोगे तो ब्रह्मांड आपको बद्दुआ देगा, अगर आप अच्छा करोगे तो लोग ब्रह्मांड आपके लिए अच्छा करेगा। तो इसीलिए यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। और मेक श्योर जब आपकी सुषुम्ना एक्टिव है ना, तो आपको कुछ नहीं बोलना। थोड़ा सा, आई नो इट विल टेक टाइम, प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगेगा, बट कर लोगे तो अच्छी बात है। ये वैसे बहुत ही अच्छी चीज है, बंदा सोच के अगर करे तो काम भी बन सकते हैं हर चीज को। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो अंबानी हो गया या कोई भी हो गए, कोई भी, ये जो बेसिक ज्ञान है ना, ये होता है। हमारे जो साधु संत होते हैं उनको भी, अब सांसों
को रोकने वाली जो चीज है, आपने बहुत लोगों से सुनी होगी, जब वो मेडिटेशन करते हैं सांसों को रोक के नाम जप करते हैं, तो ये क्या है? ये वही तो है। अब वो बैठ के अपनी जो चीजें करते हैं उसमें तो आप लोग को स्वर विज्ञान का थोड़ी ना वो प्रवचन देंगे, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी चीजें ना हम लोगों को बताते रहते हैं। सांसों को रोक के रखो, आपकी हेल्थ ठीक होगी। क्यों ठीक होगी? ये इसी का ही पार्ट है, स्वर विज्ञान का ही पार्ट है। जितनी सांसों को होल्ड करोगे इंसान उतना पावरफुल है। एक तो मनोवांछित आपकी इच्छा पूरी होगी, और ऊपर से आपकी सांसें बढ़ भी रही है ना, आप ब्रेथ इतनी नहीं ले रहे हो, सांस नहीं ले रहे हो। राइट। अगर आपके पास एक नॉर्मल दूसरी तरीके से मैं बात करूं, एक इंसान के पास 100 सांसें हैं, ठीक है, अब उसको 1 घंटे में 100 सांस लेनी है फॉर एन एग्जाम्पल, और वो 2 मिनट धीरे धीरे करके 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड रोक रहा है, उसके 2 मिनट बढ़ गए ना। हाँ, सही बात है। तो उस तरीके से भी ले सकते हो, उसको किसी भी तरीके से ले सकते हो, लेकिन ये जो लाइफ में जो प्रैक्टिस है ना, ये होनी चाहिए। हम जैसे कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, ठीक है, तो लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आप अपनी नोस्ट्रिल को देखो, और आप चाहते हो कि भाई मेरी मीटिंग इतनी सक्सेसफुल हो जाए कि अगर आप 200 बंदों के साथ मीटिंग है, 150 मेरे है। हाँ जी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप अपनी नोस्ट्रिल चेक करो। सुषुम्ना है तो आप वेट कर लो, 5-10 मिनट वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी नोस्ट्रिल एक्टिव है, जैसे मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है, तो मैं लेफ्ट से ओपन करूंगी लैपटॉप, और रिंग फिंगर से ऑन करूंगी। अच्छा, ऐसे करना है। हाँ, और पहला वर्ड वही मेरा जो सगुन में होगा, चीजों को रोकते हुए, नोस्ट्रिल सांसों को रोकते हुए, देन आई विल स्टार्ट माय जूम। ओके। इन केस 1% दोनों एक्टिव है मैम, सुमन क्या बोलते हैं तो उसका? नहीं करना, और जरूरी है, करना ही है। अब क्या करा जाए? सुषुम्ना है तो फिर लेट जाओ, 1 मिनट में दूसरी एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, हो जाएगी। हाँ, सही बात है, जो स्टेप आपने बताया। हाँ जी। अच्छा, वैसे अगर किसी की शादी ना हो रही हो मैम, तो इसमें कैसे काम आती है, ये थोड़ा बताइए। देखो, अगर आपकी शादी में डिले हो रहा हो, या फिर शादी ना हो रही हो, या शादी में डिस्प्यूट्स हो, ठीक है, कोई भी हो, रिश्ते ही ना आ रहे हो, शादी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आपने एक दिया लेना है मिट्टी का, और उसको रेड और येलो कलर से पेंट करना है। या तो पेंट कर लो, पेंट नहीं करोगे तो वो रेड कलर की मौली और हल्दी का जो मिक्सचर है उससे आपने उसको रंगना है। अच्छा, ठीक है। देसी घी का दिया लगाना है, और दिया लगाने से पहले वही सगुन में ही मैं बात करूंगी कि आपने अपनी सांसों को होल्ड करके शादी की मनोकामना बोलते हुए आपने स्वास्तिक बनाना है हल्दी से। अच्छा। और उसके ऊपर वो दिया रखना है। ओके। साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में जी। ओके। और कितने समय में रास्ता खुल जाएगी? देखो, ये जो रेमेडीज होती है ना स्वर विज्ञान की, 24-24 घंटों में रिजल्ट देती है। अच्छा, तो भैया आज की रेमेडी 24 घंटे वाली है। अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं तो कहा जाता है 21 दिन, 41 डेज, अगर आपकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम है, लेकिन 1 दिन में भी रिजल्ट बहुत लोगों के आए हैं। तो भैया 24 घंटे वाली आज रेमेडी टेस्टेड मिलने वाली है। टेस्टेड है, ठीक है। ये ज्ञान फेल हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई चांस नहीं है, 1% भी चांस नहीं है। तो भाई मैम इतनी गारंटी से बता रही है, मैं मैम का कॉन्फिडेंस देख के हैरान हो रहा हूँ। अच्छा, कोर्ट केस में अगर कोई फंसा होता है तो उसमें कैसे ये काम आ सकते हैं? सूर्य नाड़ी में दिया लगाना है, मतलब नोस्ट्रिल लेफ्ट वाली बंद कर लो, ठीक है, और राइट वाली नोस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने जो दिया लगाना है वो सरसों के तेल का लगाना है। अच्छा। और थोड़ी सी मेथी डालनी है। ओके। और जो भी आपके अगेंस्ट है उसका नाम लेना है। ओके। That's it। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आप कोर्ट केस की रेमेडी कर रहे हो तो आप इनोसेंट होने चाहिए। हाँ। नहीं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो नहीं कि कांड करके और खुद ही बच रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। कर्म पहले है, कर्म प्रधान चीजें हैं। हाँ, लेकिन अगर आप किसी कोर्ट केस में जबरदस्ती फंस गए हो, गलत केस में फंस गए हो, तब हो सकता है। ठीक है मैम। अगर कोई कर्ज से परेशान है मैम, तो कर्ज से निकलने के लिए कौन सा उपाय है? या तो साउथ में फेस करके बैठो या ईस्ट में। ठीक है, ठीक है। अब आपने एक पीली सरसों का आपने स्वास्तिक बनाना है या ढेरी बना लो, मतलब एक 1.5 बना लो, और उसके ऊपर सरसों का ही दिया लगाना है। अच्छा। हाँ, मिट्टी का लगाना, सरसों के तेल का। आपकी कर्ज मुक्ति की चीजें जो है, मतलब कहीं ना कहीं से पैसा रेंज हो जाएगा, कर्ज मुक्ति होने लग जाएगी। ओके जी। ये मतलब ये भी 24 घंटे में काम करता है कैसे? ये काम करता है, धीरे धीरे करता है, लेकिन साथ में अगर आप साउथ ईस्ट वाला दिया एड ऑन कर लोगे, क्योंकि एनी विच वेज कर्ज मुक्ति के लिए पैसा तो लाना है ना। तो पैसा लाने के लिए साउथ ईस्ट रेमेडी इज वंडरफुल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। और जो ये वाली है साउथ या फिर ईस्ट में जो ये होगा, ये मदद करेगा आपको कर्ज मुक्ति के लिए। कर्ज मुक्ति रास्ते खुलेंगे आपके। ठीक है मैम। लेकिन मनी के लिए अगर आपके पास और भी कोई बेस्ट, अगर कोई अच्छा सा उपाय है तो वो भी बताइए। एक और है जो कि नेवर फेल्ड रेमेडी है। अच्छा। आपने वो भी साउथ ईस्ट का ही है। एक तांबे की प्लेट ले लो, तांबे की प्लेट में गोलाई में कामाख्या सिंदूर लगा लो। सिंदूर कामाख्या ही होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, गोलाई में लगा लो। कामाख्या सिंदूर मींस थोड़ा सा समझा नहीं। कामाख्या मंदिर से जो मिलता है। अच्छा, वहीं से लाना पड़ेगा। अंबुवाची वस्त्र पे एन्चेंटेड होता है वो। कामाख्या मंदिर से मिले या ना मिले, लेकिन अंबुवाची वस्त्र जो वहां से मिलता है उस पे एन्चेंटेड होना चाहिए। तो अगर नहीं मिले तो यू कैन गेट इट फ्रॉम मी, इट्स ओके। अच्छा। हाँ, मेरे पास होता है। अच्छा, आपके पास है। हाँ, ठीक है। कामाख्या सिंदूर आपने गोलाई से उसका गोलाई बनानी है, प्लेट पूरी रंगनी है, और बीच में एक दिए की जगह छोड़नी है। आप उसको साउथ ईस्ट में कहीं ऊंचाई पे वो प्लेट को रखो, और 41 डेज तक आपने वहां पे दिया लगाना है। और अगर 41 ना करके 21 डेज तक अगर आप अखंड लगा सको, तो आपके घर में पैसे की दिक्कत आगे 7 पुश्तों तक नहीं होगी। अच्छा जी। हाँ, अगर आपने अखंड वहां पे लगा लिया तो आपके घर में कभी कोई ना तो पैसे की दिक्कत होगी, ना लोन होगा, ना कर्जा होगा, आपके घर में छप्पड़ फाड़ के धन आएगा। और अगर आप अखंड नहीं लगा सकते,
नॉर्मल दिया सुबह शाम लगाना है तो प्लेट मत धोना, दिया उठाओ, धो और लगाओ। अच्छा, प्लेट वहीं रहेगी। प्लेट वहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन मैम मतलब अगर मान लीजिए आगे आगे चल के जो है कुछ ऐसी भी जनरेशन है कि जो कि काम नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है, तो फिर तो पैसे नहीं आएंगे। वर्क तो उनको करना पड़ेगा, वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे जब तक उस घर में वो रास्ते खुलते जाएंगे। हाँ, जब तक उस घर में आप लोग हो, मतलब जैसे जो भी रेमेडी कर रहा है, तो वो होता है ना कि मेरे कर्म मेरे बच्चों पे, मेरे बच्चों के कर्म उनके आगे, वो चीजें रहेंगी। अब इंसान के अपने कर्म तो है ही, खैर सही बात, वो तो आएंगे ही आएंगे। देखो ठीक है मैम, अगर पैसे तो चलिए आ गए, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है कि भैया कोई पैसे लेके बैठ गया है और पैसे नहीं दे रहा। हम मान लेते हैं कि भैया ये पैसा हमारा डूब गया, तो डूबा हुआ धन अगर वापस लाने की कोई रेमेडी हो तो वो बताइए मैम। साउथ वेस्ट में करनी है, साउथ वेस्ट फेस कर लो, ठीक है। दिया लेना है, काले रंग का पेंट कर लो। बाती लेनी है, कपूर से या काजल से काली कर लो, ठीक है। काला दिया, काली बाती, ब्लैक पेन, ब्लैक पेपर, एवरीथिंग शुड बी ब्लैक, ओके, ठीक है। उस इंसान का नाम लिख लो पेपर पे जिसने पैसा लिया हुआ है और जो दे नहीं रहा। सबसे पहले तो वो पीली सरसों से ढेरी बना लो, ठीक है। फिर जिस ब्लैक कलर के पेपर पे ब्लैक कलर के पेन से उस इंसान का नाम लिखा है जिसने पैसे लिया हुआ है वो रखो, ठीक है। उसके ऊपर वो काले रंग का दिया विद काले रंग की बाती और सरसों का तेल। अच्छा, हाँ, आपका 11 दिन में पैसा आ जाएगा, 11 दिन, कितनी बड़ी रकम हो। अच्छा जी, जी। वाह, तो मतलब ये सामने वाले के एक तरीके से उसका भी रास्ता खोल देता है बंदे के कि वो बंदा पैसे वापस कर देगा, वो डोमिनेट होने लग जाएगा, उसके ऊपर बोझ पड़ने लग जाएगा। अच्छा, और वो देगा कहीं से भी, देगा, ठीक है मैम। और मैम अगर अभी हम यहाँ तो कर रहे हैं डूबे हुए पैसे की, अब कभी कभी ये बात होती है कि एग्जाम में बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम में अगर निकलना है, कोई बेस्ट आपकी नजर में कोई उपाय है? देखो, सबसे पहली बात तो मेहनत इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, सही बात है, लेकिन कुछ स्वर विज्ञान की चीजें दूंगी। जैसे येलो कलर के पेपर पे अपनी इच्छा लिखनी है कि मैं इसमें इतने % नंबर लाऊं। पढ़ाई इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, फिर बोल रही हूँ, लेकिन ये किस्मत खोलता है, रास्ते खोलता है। अब आपने चावल की ढेरी बनानी है और उसके ऊपर येलो कलर का वो पेपर लिखना है, ठीक है, और रखना है, और देसी घी का आपने दिया लगाना है। येलो कलर का पेपर मतलब पूरा वैसे येलो कलर की चिट पे आप अपनी इच्छा लिख दो, ओके। चावल की ढेरी रखो या स्वास्तिक बनाओ, ठीक है। अनब्रोकन राइस नहीं होना चाहिए, मतलब अनब्रोकन राइस ही होना चाहिए, और उसके ऊपर वो पेपर रखो और उसके ऊपर दिया रखो। अच्छा। ये डेली करना है जब तक आपके एग्जाम शुरू से लेके एंड तक ना हो जाए। अनब्रोकन कहने का क्या मतलब टूटा हुआ ना हो। ओके, ओके। चावल वो पूरे होने, पूरे साबुत होने चाहिए। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे ना एक और चीज है कि बच्चे को इस चीज का ध्यान रखना है कि जो नोस्ट्रिल एक्टिव हो ना उसी से लिखना शुरू करे। अब अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है तो लेफ्ट से तो लिखेगा नहीं, तो वो क्या करे कि लेफ्ट पेन से, मतलब लेफ्ट हैंड से एक डॉट डाल दे पेपर पे। अच्छा, हाँ, मतलब शुरुआत कर दे, डॉट डाल दे, फिर राइट से लिखना शुरू करे। जो लेफ्टी है उनकी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, वो राइट से नहीं लिख सकते, तो वो लेफ्ट से डॉट डाल दे और राइट से डॉट डाल दे और फिर अपना लिखना शुरू करे। ओह, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन मैम अगर कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंपटीशन वगैरह का एग्जाम कर रहा होता है तो सब उसमें भी क्लियर हो जाता है। मैं कह रही हूँ अगर आपकी गुंजाइश होगी ना, अगर आप इंटेलिजेंट हो, कई बार क्या होता है कि आप इंटेलिजेंट हो और आपके पूरे नंबर नहीं आते हैं, कट जाते हैं हैंड राइटिंग के ये वो, तो आपके पूरे नंबर भी आ सकते हैं। जितने बच्चों, मेरे खुद के बच्चे भी यही करते हैं। हाँ जी, अच्छा, मेरे बच्चे भी यही करते हैं। मतलब छोटे हैं, इतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता, लेकिन बड़ी वाली तो 100% यही करती है। अच्छा जी। और मैम अगर उनकी जगह, बच्चों की जगह, मान लो बच्चे नहीं मानते, नहीं करते, उनकी जगह पेरेंट्स कर सकते हैं? नहीं, एग्जाम तो बच्चों को लिखना है ना। ओके, हाँ, अगर पेरेंट्स को लिखना है तो वो भी कर। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो तो पढ़ाई की तो कोई उम्र नहीं होती ना, तो आप डेफिनेटली आप भी करो। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन करने जा रहे हो और आप चाहते हो कि आपके फेवर में हो, तो आप भी करो कि आपके जो नोस्ट्रिल एक्टिव है आप उसी से साइन करो, और अगर आपके वो ऑपोजिट है तो आप डॉट डाल दो उस वाले हाथ से और फिर अपने सीधा साइन करना शुरू करें। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, ये ज्ञान होना चाहिए लोगों को। अच्छा मैम, आपने बताया अभी अपनी बेटी के बारे में, तो कोई एक रियल कोई केस बताओ कि क्या हुआ था, थोड़ा बताओ कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर इस तरीके से। देखो, मेरी बेटी वैसे इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो टॉपर है लेकिन मस्तीखोर है, ठीक है, और उसको पूरा स्कूल जानता है। अभी तो वो बहुत बड़ी नहीं है, अभी वो 8th स्टैंडर्ड में है, लेकिन शुरू से ही उसका स्कूल जानता है। वो थोड़ी बॉन्ड टाइप और अच्छा अपने पापा पे गई है। अच्छा जी। लेकिन मैं अपने बच्चों को ज्यादा रेमेडीज देना पसंद नहीं करती, लेकिन जब मैं सिखा रही होती हूँ तो कई बार होता है कि मम्मा हमें तो नहीं बताते, और ये वो ज्ञान है जो किसी के लिए हार्मफुल भी नहीं है। तो जैसे कि सुबह कौन सा पैर रखना है जमीन पे, कौन सा मंत्र पढ़ना है, जोत लगाते हुए कौन सा मंत्र पढ़ना है, मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी जोत लगाते हो सुबह शाम एक मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाया दीपम ज्योतिर नमस्तुते। ये मंत्र आपने पढ़ना ही पढ़ना है। आपकी लाइफ में कोई शत्रु पैदा नहीं हो सकता, आपकी लाइफ में कोई दिन खराब नहीं हो सकता, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी होगी, शुभम मतलब अच्छा ही होगा। तो ये मंत्र कुछ चीजें मैंने अपने बच्चों को सिखाई हुई है। एग्जाम कैसे देने हैं, कैसे पढ़ना है, सरस्वती माता का क्या मंत्र है, ये मैंने कुछ चीजें बताई हुई है। अच्छा, और फिर फर्क और ज्यादा हुआ? हाँ बिल्कुल होता है। ओके ओके,
छोटी वाली तो बहुत छोटी है, हाँ। उसको सरस्वती माता का मंत्र आता है, लेकिन बड़ी वाली को ज्यादातर चीजें आती हैं। क्या बात है, लोग घर वाले भी पूछते हैं कि भाई हमें भी कभी उपाय बताया करो। हाँ, क्यों? मेरे बच्चे तो फिर साथ ही रहते हैं, वो तो ध्यान देते हैं, मम्मा दूसरों को बताते हो, हमें भी बताया करो। हाँ। सही, ठीक है मैम। अच्छा ये बताइए कि अभी हम थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में भी बातचीत कर रहे थे, थोड़ा वास्तु में अगर कोई बताओ कि कोई बेस्ट रेमेडी निकलती हो। देखो, वास्तु की शुरू से शुरू करती हूँ। अच्छा। सबसे पहली बात तो मजदूरों के हाथों से रखी हुई ईंट आपका वास्तु दोष क्रिएट भी कर सकती है और बना भी सकती है, क्रिएट भी खत्म भी कर सकती है। अच्छा। अगर आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, अरबों रुपए अपने घर में लगा रहे हो और मजदूरों में कटौती कर रहे हो, वो उनकी जो एक आंसू होता है, उनको जो धिक्कारने का दुख होता है, इंसान तो वो भी है ना, और वो रो पीट के, चाहे उनके घर, देखो गरीब तो होते ही हैं, परेशान तो होते हैं, ऊपर से आप भी खाने पीने में चिक चिक करो या फिर इतना नहीं करा काम, गाली गलौज करो, जो यूजुअली करते हैं, तो उनके दुख में रखी हुई ईंट आपका वास्तु दोष ऐसा क्रिएट करेगी कि कोई भी ठीक नहीं कर सकता। तो मेक श्योर आपके मजदूर चाहे आपके 1000, 2000, 5000, 10,000 एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन खुश रहिए, आपका वास्तु दोष वहीं खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, चलो ठीक है, घर बन इसी पे मैं थोड़ी बात है, लोग अगर बाहर जाते हैं तो वो बंदे जो है मॉल के अंदर तो 50,000 रुपए खर्च देंगे, लेकिन मजदूर अगर 100 का 150 ही मांग ले तो नहीं होगा इनसे बर्दाश्त। सब्जी वाले पे 10-10 रुपए की बार्गेनिंग करवाते हैं, 10-10 रुपए की करते हैं, है ना, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, रिक्शे वाले के भी पैसे रोकेंगे। और आप मॉल में जाते हो, क्या करते हो, टिप में दे देते हो, रेस्टोरेंट में देते हो, दिस इज रॉन्ग ना। सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे चलो ठीक है, आपको नहीं पता था, आपने घर बन गया है, जो भी है, अब आपने करना क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो घर का एनवायरनमेंट ही वास्तु दोष क्रिएट भी करता है, बनाता भी है। मेक श्योर कि अगर आपको, जैसे मैं हूँ, मेरे को पता है कि मेरे घर में नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को बता देती हूँ कि हो सकता है हमारे बीच में, आई स्वेयर मैं हमेशा बताती हूँ, कभी भी मेरे हस्बैंड से मिलना हो तो पूछना कि हो सकता है कुछ डिस्प्यूट्स हो, क्योंकि मेरे को भी चिड़चिड़ा हो रहा है, चिड़चिड़ापन है, और हो सकता है घर में एनर्जीज अच्छी ना हो, तो यू हैव टू बी काम। अच्छा, और हम दोनों मैं बोल देती हूँ कि भाई थोड़ा ध्यान से रहेंगे दोनों, हम एक दूसरे के साथ चिक नहीं करेंगे। एंड प्रवीण, मेरे जो हस्बैंड है, वो समझते हैं इन चीजों को, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक का सफर मिलके ही तय किया है। तो जो मैं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड इन चीजों में नहीं है, वो सिर्फ मुझे ही मानते हैं या फॉलो करते हैं, जो मैं बोलती हूँ वो फॉलो करते हैं। हाँ, वो फॉलो करते हैं। ही इज नंबर 6, आई एम नंबर 3, बेस्ट कॉम्बिनेशन, मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। तो हाँ, वो मानते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी एनर्जीज को ठीक रख सकते हो। लेकिन चलो, मेरे हस्बैंड मानते, कहीं कि नहीं मानते, सही बात है, मैं क्यों करूं, ऐसी है तू वैसी है, इस टाइप से ढोंग वगैरह बताते हैं, कुछ भी। एग्जैक्टली। चलो, आपने करना क्या है, सबसे पहली बात तो अपने घर के कोनों में दिया लगा लो, हर कोने में, और ये प्रे करके कि वास्तु पुरुष से प्रे करो या फिर आप एनर्जीज से प्रे करो कि मुझे ये बता दो कि कौन से जोन की एनर्जीज लो हैं। अच्छा। जो भी दिया धीरे 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 डिम होगा, वो एनर्जीज लो हैं। अच्छा। जो हाई होगा वो एनर्जीज सही है। अच्छा। अब हमें पता लग गया कि एनर्जीज यहाँ पे लो हैं। चलो, लेकिन हमें रेमेडी सारे घर की करनी है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो नमक का पोछा लगाएंगे। ठीक है। जो लो है वहां पे हम बेल बजाएंगे 3 बार, जो मंदिर की घंटी होती है। अच्छा। ठीक है। और अगर लगता है कि पूरे घर में ही लो है, तो पूरे घर में हम बेल बजाएंगे, कोनों में स्पेशली। ठीक है। उसके बाद में हम मंदिर, अपने हर दीवार को, जैसे अगर घर में 10 दीवारें हैं, 15 दीवारें हैं, जितने भी दीवारें हैं, टच करके हाथों को 3 बारी गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, हर दीवार को टच करके। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। हर दीवार को टच करके गायत्री मंत्र पढ़ना है, वास्तु दोष खत्म। अच्छा। इसके अलावा एक काम जो मैं हमेशा करती हूँ, वो ये है कि जब भी घर से निकलती हूँ, अपने राधा रानी को, मैं बहुत प्यार करती हूँ उन्हें, तो उनको बोल के जाती हूँ, भगवान को बोल के जाती हूँ कि अपने इस घर का ध्यान रखना, और अपनी चौखट को, अपने दीवार को, अपने दरवाजे को प्रणाम करके जाती हूँ। अच्छा। हमेशा करती हूँ, और ये करके देखो, क्योंकि उन्हीं ने ही दिया हुआ है, ग्रैटिट्यूड है। और हमारे जो चौखट होती है, उनको अगर आप सत्कार में, इज्जत में रखोगे, तो आपके घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी है ये मेरी, और ये मैं हमेशा करती हूँ। बहुत जबरदस्त। जब मैं अभी घर जाऊंगी ना, तो मैं अपनी चौखट को प्रणाम करूंगी, अपनी दहलीज को प्रणाम करूंगी, उसके बाद अंदर जाऊंगी। वैसे हमने देखा है कि ऑफिस में या फिर कहीं अपना जो बिजनेस कर रहे होते हैं, वहाँ पे लोग चौखट को करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। यही रीजन, मैं भी करता हूँ वैसे तो। एक और है, हाँ, करते हो ना, तो ये घर में भी करके देखो। और फीमेल घर पे करेगी तो ज्यादा अच्छा है, एट द एंड एक वो कॉमन चीज है कि घर फीमेल का, ऑफिस मेल का वही होता है। सही बात है। तो जैसे भी है, जो भी है, लेकिन ग्रैटिट्यूड इज ऑलवेज मस्ट। घर है तो ऑफिस है, और ऑफिस है तो घर है। बेसिकली यही चीज होती है। जैसे मैं राधा रानी को बहुत मानती हूँ, आप जिस भी भगवान को मानते हो, दैट्स अ कॉमन थिंग। अगर आप कर सको तो अपने ऑफिस की चाबी खोलने से पहले 10 मिनट उनके चरणों में रख दो। अच्छा, राधा रानी के, मतलब मैं तो राधा रानी बोलूंगी, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, जिन भगवान को आप मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, तो आप उनके चरणों में रख दो, और फिर ऑफिस खोलो। अच्छा। दूसरी चीज, भगवान से ना पार्टनरशिप कर लो। अच्छा, क्या? मतलब अल्टीमेट रेमेडी है ये, मैंने बहुत पहले की थी, एंड ठीक है जो भी हो रहा है, मतलब
इतने परसेंट, मैंने कोई परसेंटेज की नहीं की हुई, लेकिन मैं जितना कर सकती हूँ मैं करती हूँ। ऐसे नहीं बोल सकती मैं कि क्या करूंगी क्या नहीं करती, लेकिन आपने क्या करना है कि कुछ परसेंटेज ही कर लो। कि भाई एक वो आपने सुना भी होगा, वो कन्हैया सेठ, सावरिया सेठ, स्वामी कृष्ण जी से स्पेशली पार्टनरशिप, जो सावरिया सेठ के रूप में है, जो वहाँ पे भगवान जी हैं, वहाँ पे ना पार्टनरशिप करने जाते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। अच्छा जी। हाँ, और इतने % की पार्टनरशिप करने जाते हैं, और वो अग्रीमेंट्स लेके जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, चांदी के छत्र चढ़ाते हैं, चांदी की लॉकर्स चढ़ाते हैं, और पार्टनरशिप डील डन होती है जो वहाँ जहाँ जाता है। अच्छा जी। हाँ, मैं जाना चाहती हूँ, मैं कभी गई नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन हाँ, मैंने ऐसा सुना है बहुत कि वहाँ पे अगर आप जाओगे पार्टनरशिप करोगे तो भैया पार्टनर तो नुकसान होने नहीं देगा ना। हाँ, सही बात है। और अगर पार्टनर सावरिया सेठ हो तो पॉसिबल ही नहीं है नुकसान हो। वाह, ये रेमेडी जबरदस्त है। हाँ, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपको जाना जरूरी है। जैसे मैं नहीं गई हूँ, मैंने तो शुरू से ही भगवान से थोड़ा साठ गांठ करके रखती हूँ मैं। अच्छा। आप लोग भी करो, करके देखो। अगर आपका बिजनेस 1000 रुपए का है, 100 रुपए का है, 1 करोड़ का, 1 लाख का है, तो कुछ % की भगवान जी आज से हम दोनों पार्टनर्स हैं, मैं भी मेहनत करती हूँ और आप भी मेहनत करो, और फिर कर लेंगे शेयर। अब उनका जो शेयर है वो आप दान पुण्य में लगा दो, मंदिरों में लगा दो। ऐसे कैश देने में मैं यकीन नहीं करती, पर जितनी लोगों की सेवा हो सके, भूखों को खाना, कपड़े दान देना, जैसे मैंने कंबल का बोला था, कंबल दान देना, या डॉग्स की सेवा, जो भी कर सकते हो, गाय सेवा हो गई, ये सब करके रखो। और जितना ज्यादा % बढ़ा देंगे तो क्या उतना जल्दी फल मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स इट्स नॉट अबाउट लालच, इट्स अबाउट कि अगर आप और मैं पार्टनर हैं तो कंपनी तो आपकी भी है और कंपनी मेरी भी है। डजंट मैटर कि आप कितने प्रॉफिट में हो और कितने मैं प्रॉफिट में हूँ, चाहे 20% शेयर हो, चाहे 10% शेयर हो, चाहे 5% शेयर हो, लेकिन वो फिर डूबने नहीं देंगे। अच्छा। वो अपने 5% में भी इतना कमाने की कोशिश करेंगे जितना आप कमा रहे हो, और आप तो फिर कमा ही रहे हो। हम तो कमा रहे हैं। हाँ, और उनको तो सब उन्हीं का ही तो है। सही बात है। वैसे तो मैम कण कण में भगवान है, अगर हम यहीं से बैठे बैठे भी इस चीजों को कर देते तो उन मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहीं पे बैठे बैठे तो बोल रही हूँ कि अपने घर पे बैठ के करो। सही बात है। सावरिया सेठ को आप इनवाइट करो कि मैं आपके मंदिर में कभी भी आऊंगी जाऊंगी जब इस लायक हो जाऊंगी, जो भी है। नहीं तो आप वहां पे नहीं, अगर आपका नहीं मन मानता, आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी लगी, मैं भी करूंगा पार्टनरशिप तो जरूर। मैं सच बता रही हूँ, करके देखो। हाँ, सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है मैम, मंत्र का थोड़ा सा बताइए कि मंत्र में लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है, क्या मनी का भी कोई मंत्र है या और भी कोई मंत्र हो गया आपके पास? थोड़ा बताइए मैम उनके बारे में। हाँ, मनी का मंत्र है, मतलब इस मंत्र को अगर आप 108 बारी डेली करोगे तो आप रंग से राजा बनने की हिम्मत रख सकते हो। अच्छा। आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे, आपके जो स्टक चीजें हैं वो बनने लग जाएगी। आपने क्या करना है, कहीं पे भी बैठ के उस मंत्र की चैंटिंग कर लो। ऐसा कुछ नहीं कि आप इन दिनों में कर सकते हो, इन दिनों में नहीं कर सकते, कभी भी शुरू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 108 बारी, मेल फीमेल बूढ़ा बच्चा कोई भी कर सकता है। वो मंत्र है ओम बम बटुकाय महाधनम वशटा। अब जो वशटा वर्ड होता है ना, वो वशीकरण का होता है। अच्छा। महाधनम होता है अपार धन। अब अपार धन को आप वश में करने वाले जो ये मंत्र होते हैं वो ये है। अच्छा, और कितनी बार बोलना है ये वैसे? 108 बारी। 108 बार, कभी भी दिन में, कभी भी बोलो, अपार धन प्राप्त होता है इस मंत्र से। ओके, और कितनी बार बोले, कितने दिन तक? मतलब देखो, अगर आज मैंने बोला मेरे पास पैसा आ गया तो ऐसा तो नहीं मुझे कल नहीं चाहिए, फिर तो हम करेंगे, बिल्कुल हम कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, बोलते रहो। लेकिन कोई ट्राई करना चाहे 2 दिन 4 दिन 6 दिन ट्राई कर सकता है। एक दिन में ट्राई कर लो, एक दिन में कर लो भैया, एक दिन में ट्राई करके देखो, विश्वास के साथ इस मंत्र को पढ़ो, आपके रास्ते खुल जाएंगे। ओके, आपको पैसा कहीं ना कहीं से मिलेगा। ओके, और जो पैसा अगर बाई दी हुए कोई रोक के बैठा हुआ है या फिर कोई हमसे जबरदस्ती लेना चाह रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है कुछ भी, तो उसका भी कोई मंत्र होता है? चाहे मंत्र, चाहे ब्लैकमेलिंग पैसे के लिए हो, चाहे आजकल बहुत तरीके चल गए हैं ब्लैकमेलिंग के लिए, नोट पटांग फोटो रखते हैं, या फिर कोर्ट केस का हो गया, या फिर लोन का हो गया, तो एक मंत्र है ओम गोप्त्रिय नमः। ओम, वो बंदा अपने आप भाग जाएगा, ओम गोप्त्रिय नमः। अच्छा, वो लाइफ से ही गायब हो जाएगा। अच्छा, ऐसे बोलना है 108 बार? 108 बारी, हाँ, उस इंसान को सोचते हुए। और चलो, लाइफ से गायब होने की एक और रेमेडी देती हूँ। साबुन होता है ना, साबुन, हाँ। उसके ऊपर उस इंसान का नाम कार्व कर दो। अच्छा। और जब आप नहाओगे ना तो विजुअलाइज करो जैसे वो जो नाम आपने कार्व किया वो फेड होता चला जाएगा। अच्छा। वो इंसान भी आपकी लाइफ से चला जाएगा। वाह, क्या बात है। हाँ, कैसे भी लिख ले उसको, उसके अपने हिसाब से, टूथपिक या फिर शार्पी वगैरह से ना। इसके अलावा क्या कर सकते हो, दैट्स अ विचक्राफ्ट रेमेडी। आप टॉयलेट पेपर ले लो, टॉयलेट पेपर के उस इंसान का नाम लिख लो। अच्छा। जो कि आप चाहते हो कि इसकी जो गेट आउट, और उसको फ्लश कर दो। अच्छा। हाँ, उसको फ्लश कर दो एंड दैट्स इट, ऑन द स्पॉट गायब हो जाएगा। मतलब आपकी लाइफ से ही चला जाएगा वो। ओके, क्या बात है। एक और देती हूँ, चलो इस पे और बहुत सारी चीजें हैं। ट्रेन होती है ना, ट्रेन रुकी हुई है, आप ट्रेन स्टेशन गए हो, वहां पे ना ट्रेन के ऊपर व्हाइट कलर की चौक से नाम लिख दो। अच्छा। और विजुअलाइज करो कि जैसे ही ट्रेन जाएगी ना, इंसान उतना ही दूर चला जाएगा मुझसे। अरे वाह, भाई इतना सा करना है? इतना सा करना है। क्या बात है मैम। लेकिन हमने ये मनी और ये सब चीजों के बारे में तो बात कर ली, क्या हेल्थ से रिलेटेड भी कोई आपके पास मंत्र है? हाँ, हेल्थ से रिलेटेड सबसे अच्छा है, जो ICU से भी उठाने की हिम्मत रखता है, वह है कुंजिता पदम शरणम। अच्छा। हाँ, दूसरा है अश्विना। ओके, कहीं पेन हो रहा हो, अश्विना। अश्विना, हाँ,
कैसे मतलब मान लीजिए घुटने में पेन है तो कैसे करेगा इंसान? उसको अश्विना अश्विना चैंट करते रहो, और अगर कोई इंसान है कि वो चैंट नहीं कर सकता तो उसको देके कुंजिता पदम शरणम। अच्छा हाँ, और मतलब हाथ रख के बोलना है या कैसे भी बोल रहे मतलब? कैसे भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पे चैंट कर सकते हो। ओके वाओ। और 108 बार कभी भी दिन में? नहीं, वो काउंट मत करो, बस चैंट करते रहो। चैंट करते रहो। वो डिपेंड करता है कि स्थिति कैसी है। ओके। तो जैसे किसी के घुटनों में दर्द हो रहा है, बहुत क्वेरीज आती है, एक तो वो घुटने में 5 और 8 नंबर लिखे, अच्छा, ब्लू कलर के पेन से। ओके। और अगर घुटनों में दर्द है तो एक मंत्र का उच्चारण घुटनों पे हाथ रख के आपने बोलना है, ओम अच्युताय नमः। अच्छा हाँ, ओम अच्युताय नमः, आपके जो नी पेन है वो बंद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ। और कितनी बार भी बोलता रहे? कितनी बार भी, जितनी देर आपको घुटने में पेन है आप बोलना शुरू करो, आपको हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, खाली ये नी पेन पे ही काम करता है या कहीं पे भी काम करता है? नी पेन का ही, सिर्फ नी पेन का। हाँ। ठीक है मैम। और एक बात बताइए मैम कि अगर कोई लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, कई सारी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कोई एक मंत्र है आपके पास जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? की चौपाई है आपके किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन। अच्छा। और आपका कोई भी काम सफल होने के लिए ये चौपाई है। आपने हनुमान जी को याद करके इस चौपाई को बोलना है, आपने 11 बार ये चौपाई बोलनी है। ठीक है, आपने क्या बोलना है? तो मैं स्क्रीन पे लगवा देता हूँ फिर। जी मैम बताइए। आपने बोलना है, प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आपने ये चौपाई बोलनी है। इस चौपाई को बोलने के बाद जब आप हनुमान जी का आह्वान करोगे और चौपाई बोलोगे, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो सारी खत्म हो जाएंगी। हाँ। कितनी बार बोले मैम? एक बार दिन में 11 बार। दिन में 11 बार। ठीक है। इसके अलावा ना एक और रेमेडी दूंगी, मैंने आज तक किसी भी पॉडकास्ट में नहीं दिया। सपोज करो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हो और सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए। बेसिकली हनुमान जी के साथ साथ ना राम सीता जी भी होने चाहिए। ठीक है, आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के तिलक लेके, हनुमान जी का जो तिलक होता है ऑरेंज कलर का, वो लेके आपने अपनी इच्छा बोलते हुए, विद सोल्यूशन हो या फिर विदाउट सोल्यूशन हो, कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपने सीता माता के चरणों में लगाना है। अच्छा। हाँ, आपकी जो अर्जी होती है वो वहां पे लग जाएगी, सीता माता के पास पहुंच जाएगी आपकी प्रॉब्लम्स, और वो सोल्यूशन आपका निकल जाएगा। क्या बात है, बहुत जबरदस्त उपाय बताया मैम। हाँ, बिल्कुल, ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ये किसी ने को नहीं बताया, एक्सक्लूसिव उपाय। एक्सक्लूसिव है जी ठीक है मैम। अब लास्ट में चलते चलते मैम, कोई आप लाइव एक उपाय करके दिखाओगे? मैं लाइव स्पेल करके दिखाती हूँ। उससे क्या फर्क पड़ेगा लोगों को? मैं आपको लाइव लव स्पेल करके दिखाऊंगी और वर्बली मनी स्पेल बताऊंगी। अच्छा, तो पहले मैं लाइव करूँ या वर्बली बताऊं? पहले लाइव कर दीजिए। ठीक है। ये जो एप्पल होता है ना, ये हुडू और विचक्राफ्ट में लव के लिए बहुत काम आता है। अच्छा। तो अगर हमें किसी को बाइंड करना होता है या फिर हम किसी को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये उसके लिए काम आता है। ठीक है। अब जैसे मैं एक एप्पल लूंगी और इसको इस तरीके से काट दूंगी। ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है मैंने ऊपर का निकाल दिया, और इसको पूरे पार्ट को ना ये मैं इसको निकाल दूंगी। ठीक है। ठीक है, स्पून की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने इसका पूरा ये कोड निकाल दिया है। अब मैंने एक ब्लैंक पेपर लेना है और इसके ऊपर मुझे उस इंसान का नाम लिखना है जिसके साथ मुझे स्पेल करना है। अच्छा। यानी कि अपने पार्टनर का नाम। ठीक है। पूरा नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है ब्लू कलर के पेन से। ठीक है। अब इस पेपर को ना मैं इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड करूंगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया और मैंने इसको इसके अंदर रखा। ठीक है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, चुटकी भर, एक चुटकी सिनेमन पाउडर और हनी। ठीक है। क्योंकि जो मेरा प्यार है या हमारे बीच में जो डिस्टर्बेंस है वो प्लानिंग के साथ खत्म हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप खत्म हो। ठीक है। उसके बाद मैं इसको बंद करके इस तरीके से इसको बंद करके, ठीक है, ठीक है, और रेड कलर की ऊन से बांध दूंगी, अच्छे से बांध दूंगी। अच्छा, रेड कलर का कोई भी थ्रेड, रेड हो या पिंक, मोली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बांध दूंगी और फिर इसके चारों तरफ है ना मैं 7 लौंग लगा दूंगी, डाल दूंगी। अच्छा। इसको मैंने टेबल पे रख के या ज़मीन पे रख के रेड कलर की कैंडल जलानी है और अच्छे से मेडिटेट करनी है, वो विजुअलाइज करना है जो मैं चाहती हूँ मेरे पार्टनर के साथ, एंड उसको बाद में गाड़ देना है। अच्छा। फ्राइडे के दिन ये रेमेडी करनी है। कैंडल जब पूरी जल जाए तो ये एन्चेंट हो जाएगा, ये पावरफुल बन जाएगा। फिर इसको मैं कहीं पे दूर जाके इसको ज़मीन पे काट दूंगी। और अगर आपके घर में कोई प्लांट हो, जैसे कि गुलाब का हो गया या फिर धनिए पुदीने का हो गया या फिर आप उगाना चाहते हो, तो आप इसको डालो, मिट्टी डालो उसके ऊपर और प्लांट उगा दो। अच्छा। जितना आप प्लांट का ध्यान रखोगे और वो उगेगा, तुलसी ना हो, तुलसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, तुलसी उतना ही आपका प्यार गहरा होगा। अच्छा जी। ऐसा कोई पर्टिकुलर मतलब कोई वो नहीं, मतलब पौधा कोई पर्टिकुलर नहीं, कोई सा भी ले सकते हैं। धनिया पुदीना इजीली उगता है, वो आप ले सकते हो। प्रॉस्पेरिटी भी रिप्रेजेंट करता है, वो ले सकते हो। ठीक है। कैक्टस नहीं होना चाहिए, कांटेदार ना हो, और तुलसी कोशिश करना गुलाब भी ना हो, गुलाब में भी कांटे होते हैं। समझ गया। तो धनिया पुदीना इज बेस्ट। मतलब मैं अगर ये किसी को रेकमेंड करती हूँ, धनिया पुदीना ही करती हूँ। और अगर मैं प्लांट की और रेमेडी दूं ना, एक अनियन होता है। ठीक है। ठीक है, अनियन पे आपने उस इंसान का नाम कार्व करना है जिसको आप चाहते हो कि आपके प्यार में रहे, और अनियन पौधे में दबा दो। सेम तरीके से आपने पौधा उगाना है।
ओके। आप जैसे जैसे वो पौधा उगेगा ना, आपका प्यार उतना गहरा हो जाएगा। अच्छा जी। ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, कई लोगों के डिवोर्स बचाए हैं मैंने इस रेमेडी से। ओके। और अगर अचानक पैसा चाहिए ना, जब पौधे की बात हो ही जी, रही जी, है, जी। तो लेट्स नॉट टेक ब्रेक। तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधे के जैसे पौधा उगा हुआ है, अच्छे से उगा हुआ है, हाथ जोड़ के तुलसी माता के सामने कि मैं ये उपाय कर रही हूँ, और पैसा वैसा जिस भी चीज के लिए कर रहे हो, मनी के लिए, बिजनेस के लिए, 11 सिक्के खड़ी पोजीशन में तुलसी में ऐसे आधे अंदर आधे बाहर, इस तरीके से, और 1 चम्मच दूध डाल दो। अच्छा। हाँ। और फिर उसको क्या करना है? ध्यान रखो तुलसी का। इतना पैसा आएगा। ये स्पेशली गांव के कुछ लोग थे, मैंने उनको कराई थी रेमेडी। अच्छा, फिर? और मैंने 3-4 लोगों को कराई थी, वो पूरे गांव में आज वो रेमेडी हो रही है। अच्छा जी। क्योंकि वो ऑफ कोर्स ज्यादा लोगों को जानते ही नहीं है। गांव का नाम लेना चाहोगे या नहीं? अच्छा, नहीं लेना चाहेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। इवन अगर आप यहाँ पे पेटिशन बनाना चाहते हो या अपने स्लिप पे इच्छा रखना चाहते हो कि आई वांट मनी, माय बिजनेस इज ग्रोइंग, या मेरा काम बहुत बढ़ रहा है, तो आप किसी भी अच्छे पौधे के अंदर वो विश दबा दो। अच्छा। ठीक है। और फिर उस पौधे का ध्यान रखो। ये छोटी छोटी टिप्स जो होती है ना, बहुत अमेजिंगली काम करती है। और जो आपने ये सेब में करके दिखाया, तो वो क्या नाम है, उसमें कुछ भी लिख सकते हैं? अगर हम मनी चाह रहे हो तो क्या मनी को भी कर सकते हैं? मनी के लिए ऑरेंज का यूज करना है। अच्छा, ये लव के लिए। अच्छा, ऑरेंज का बताती हूँ। आपने ऑरेंज बीच में स्लिट करना है, जैसे आपने एप्पल के 2 टुकड़े किए थे, आपने ऑरेंज के बीच में से कर देना। राइट। अब चारों दिशाओं के लिए 4 लौंग लेंगे। ओके। ऑरेंज के ऊपर दबा दो, 1 2 3 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हम विजुअलाइज करेंगे क्योंकि लौंग जो है पैसे को खींचता है। चारों दिशाओं में हमने वो कर दिया कि लौंग पैसे के लिए ला रहा है। बीच में थोड़ा सा होल करके ऑरेंज कलर की कैंडल जला देंगे। अच्छा, उसी में हो गया। 100% रिजल्ट है। ऑरेंज कलर की कैंडल के ऊपर आप नाम लिख सकते हो, बिजनेस का नाम लिख सकते हो, या फिर नॉर्मली ये स्पेल भी आपके लिए काम करेगा। ऑरेंज अगर जिसके घर में हो, ऑरेंज खाने के थोड़ी ना काम आता है। अच्छा। ऑरेंज तो स्पेल करने के काम आते हैं। अच्छा। ऑरेंज के छिलके इतने कारागार होते हैं। ऑरेंज के छिलके के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया था जी, लोग ब्यूटी बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं कई बार। ब्यूटी बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं। नहीं कर रहे, पहले करते थे छिलकों को वो कुछ करके उसका पाउडर बना के। ऑरेंज के छिलके सुखा के पोटली में डालकर विद 1 सिनेमन स्टिक अलॉन्ग विद 1 नोट, अच्छा, या सिक्का, साथ में 3 लौंग, 1 पायराइट, ओके, और साथ में आपने नटमैग रख दो या मेस रख दो, मतलब जावित्री रख दो। ठीक है। एंट्रेंस पे लगा दो। अच्छा। आपके घर में प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी। और अगर हो सके तो उसपे जो ऑरेंज का ही जो परफ्यूम आता है, इत्र होता है, वो स्प्रिंकल करते रहो। ऑरेंज की फ्रेग्रेंस, ऑरेंज को सूंघने मात्र से ना आपका लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। अच्छा जी। ऑरेंज से क्या क्या कमाल है। ऑरेंज इज माय फेवरेट, बट खाने के लिए नहीं, ये काम करने के लिए। सही बात है। पहले हमने मसालों के चमत्कार देखे, अब हम इसके ऑरेंज के देख रहे हैं। टमेटो है, टमाटर से मैं शट योर माउथ स्पेल करती हूँ। अच्छा। टमाटर से तो किसी का मुंह सील सकती हूँ मैं। अच्छा, क्या बता दो। चलो चलो मैं बता देती हूँ। टमाटर वाला नहीं बताती, चलो दूसरा बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो मेरा सीक्रेट है। ओके। आपने एक जो क्ले होती है, क्ले लेनी है, जो चिकनी मिट्टी होती है, हर कलर की होती है, वो प्ले डो वगैरह होती है। जीभ के कलर की, पिंक कलर की ले लेनी है आपने। अच्छा। उसको थोड़ा सा गोल करके ना, जो जीभ की शेप है वो ले लो। ठीक है। जीभ की शेप ले ली। अब आपने उस इंसान का नाम लिखना है जो आपके बारे में बकवास कर रहा है। अच्छा। उस इंसान का नाम लिख के और 3 टूथपिक ले लो। क्ले पे लिखना है नाम? नहीं, पेपर पे लिखना है। अच्छा, पेपर पे लिखा, पेपर पे नाम लिखा और थोड़ा सा खसखस मिला दिया, अगर खसखस अवेलेबल है। जैसे हमारे देश में, कतर में खसखस अवेलेबल नहीं होता है, इलीगल होता है, तो मैं ब्लैक पेपर मिलाती हूँ, तो ब्लैक पेपर सब्स्टिट्यूट है। अब आपने उसको, जो हमने जीभ बना रखी है नकली, मतलब हाँ, जो क्ले से बनाई है, उसके ऊपर वो स्लिप रखी और जीभ को रोल कर दिया। नाउ उसकी जीभ रोल हो रही है, वी विल हैव टू विजुअलाइज। अच्छा। और टूथपिक डाल दी, ये बोल के कि जैसे ही तूने मेरे बारे में या मेरे क्लाइंट के बारे में बोला, तो तेरा गला भी चोक होगा, थोड़े से लाल मिर्च डाल सकते हो, तो चोक का नाम ले देना, और तेरे को जो है तेरा मुंह भी जलेगा। अच्छा। ये करके ना आपने उसके 5 से 10 मिनट उस इंसान की फोटो होनी जरूरी है जो बकवास कर रहा है। अच्छा। विजुअलाइज करना है कि इसको, अगर ये हमारे बारे में बोलेगा तो इसको जीभ जल रही है, गले में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस टाइप से ज्यादा गलत मत सोचना। फिर उसको आप दबा दो। अच्छा, वाह, क्या बात है। कहाँ दबाना है मैम? कहीं पे भी? बाहर पे? बाहर कहीं, घर पे नहीं, बाहर। क्या बात है, एक से एक मैम आज आपने उपाय बताए। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है मैम, आप वैसे सिजिल में बड़े एक्सपर्ट है, कोई ना कोई सिजिल जरूर बता के जाते हो, आप थोड़ा आज सिजिल का बताओ कि जिससे लोगों की किस्मत खुल जाए, वो बताइए मैम। एक ऐसा सिजिल लेके आई हूँ, फोटो लगा देना, फोटो में आपको हाँ ठीक है, वो लगा। कि वो सिजिल को हाथों पे बनाने से या अपने कपड़ों पे फिंगर से बनाने से आपके चारों तरफ से रास्ते खुलेंगे। जो फॉर्च्यून होती है ना, जो गुड लक होता है, वो इतनी अमेजिंगली काम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब किस्मत जो खुलने वाला जो ताला होता है ना, वो सिजिल है। अच्छा। मैं आपको दे दूंगी, ये वाला सिजिल आपने लगाना है, लोगों ने हाथों में बनाना है और इसको रब कर लेना, मतलब थोड़ा फैला देना है। अच्छा। एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, बस ऐसे करना है, बस इतना करना है। फैलाना मींस की, बता हम जिससे लिखे, कौन से पेन से लिखना है? ब्लू कलर के पेन से ये सिजिल बना के अपने आर्म्स पे और थोड़ा सा उसको रब कर दो। अच्छा। उसकी इंक फैलेगी, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जेल पेन से बना ले, ज्यादा बेटर है। चाहते हो कि आप डीएनए का कनेक्ट कर लो, तो अपने थंब पे जीभ लगा के
फिर उसको थोड़ा सा फैला लो, डीएनए कनेक्ट हो जाएगा, आपके लिए और काम करेगा। ओह क्या बात है, ये भी बहुत बढ़िया सिजिल है। बिल्कुल ठीक है मैम, और भी कोई सिजिल लाए हो? एक यंत्र है जो कि अनियन वशीकरण है, वो मैं आपके मेंबर्स के लिए दूंगी। अच्छा चलिए ठीक है, मेंबर को भी भाई हमें नाराज नहीं करना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम।